This video is made for entertainment purpose only. All characters and events depicted in this video were live fictitious. Any similarity to actual events or person, living or dead, is purely coincidental. इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना हम 5 मिनट भी नहीं गुजार पाते। क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, हमारा हर दिन का हर मिनट ऑनलाइन अवेलेबल होता है। कई लोग इस वर्चुअल दुनिया में अपने आप को खो चुके हैं और हम जानते भी हैं कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर कोई भी बात हमें इंटरनेट से दूर नहीं रख पाती। निशिका, जो इस वर्चुअल दुनिया में खोने वाली थी, वो अपनी रियल लाइफ करियर से थोड़ा डिसअपॉइंट थी और बहुत से लोगों को विद और विदाउट टैलेंट ऑनलाइन फेमस होता देखकर वो भी डिसाइड करती है अपनी डेली लाइफ को ऑनलाइन अवेलेबल करने की। वो एक सोशल ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट करती है और डेली लाइफ व्लॉग अपलोड करने लगती है अपने और अपनी फैमिली की। वो एक ही महीने में सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाती है। कई हज़ार फॉलोअर्स गेन करने के बाद निशिका को ब्रांड डील्स मिलने लगते हैं। जितना उसने अपनी डिग्री से दिन रात मेहनत करने के बाद भी नहीं कमाया था, उतना वो हफ्तों में कमा लेती है, वो भी सिर्फ उस ब्रांड के नाम पे एक वीडियो बनाने का। धीरे धीरे हफ्ते महीनों के बाद वो अपने पूरे घर को और अपने परिवार को भी इंटरनेट पे अवेलेबल कर चुकी थी। निशिका की लाइफ में अब पैसे से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं थी, पर एक दिन सुबह के 6 बजे से निशिका के घर कॉल्स आने लगते हैं। रिश्तेदारों के, दोस्तों के और जो लोग भी उन्हें जानते थे। निशिका इन कॉल्स को सुनने के बाद इंटरनेट पे जाती है। ऑनलाइन निशिका ट्रेंड कर रही थी, जिसकी वजह एक वीडियो था जिसमें किसी ने निशिका का चेहरा यूज़ किया था। पूरा परिवार परेशान था और ये जानने के बाद भी कि उस वीडियो में जो लड़की है वो निशिका नहीं है, वो उसे बहुत बातें सुनाते हैं। बड़ों का हमें सही गलत सिखाना ज़रूरी है, पर इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनके लिए कोई मर्यादा है ही नहीं। निशिका का परिवार अपने कई बातों के बीच कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जिन्हें बोल पाना एक माँ बाप को शोभा नहीं देता। हाँ, निशिका की गलती थी, उसने ही इस वर्चुअल दुनिया को चुना था, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने खुद को इंटरनेट पे अवेलेबल कर दिया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। परिवार का गुस्सा तो कुछ वक्त के बाद कम हो गया, पर ये वर्चुअल दुनिया जिसने जितनी जल्दी निशिका को सपोर्ट किया था, वो उतनी जल्दी ही अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। निशिका के कैरेक्टर पे तो बात कर ही रहे थे, अब उसके बाद उसके परिवार के ऊपर भी बात करना शुरू कर देते हैं। निशिका ऑनलाइन अपने हर अकाउंट को डिलीट कर देती है, पर ऑनलाइन खुद को डिलीट करना मुमकिन कहाँ है। वो और उसका परिवार अब भी कॉल्स और मैसेजेस से परेशान हो रहा था। न्यूज़ चैनल भी उसके बारे में बात करने लगे। निशिका का वो वीडियो सबके लिए एक कंटेंट बन चुका था, जो फिलहाल इंटरनेट के हिसाब से ट्रेंडिंग टॉपिक था। फिर एक और न्यूज़ जिसमें बता रहे थे कि कैसे निशिका ने अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद किया और एक ब्लेड से अपने दोनों हाथों की नसें काट ली। वो ये फैसला इतने महीनों के बाद लेती है क्योंकि इंटरनेट और लोग उसे ये बात भूलने ही नहीं देना चाहते थे। अब हवाएं उल्टी बहने लगी थी। जिस इंटरनेट पे निशिका ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए थी क्योंकि उसे लोग गालियां दे रहे थे, उसके परिवार को गालियां दे रहे थे। अब वो सब इस बात पे रो रहे थे कि इस इंटरनेट ने एक और शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये सही है लोगों का, खुद किसी टॉपिक पे कमेंट करते हैं और हवा के रुख को बदलता देख अच्छे बन जाते हैं। पर खैर, निशिका अब भी ट्रेंडिंग टॉपिक थी। पहले वजह उसका वीडियो था और अब उसकी मौत। अब भी उसके परिवार
को कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। बस इस बार वजह थी ये बताना कि वो सब कितने अच्छे हैं और उसमें कितनी अच्छाई हैं। निशिका एक मेहनत से काम करने वाली इंसान थी। उसे इस वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बस इसके खूबसूरत रंगों को दूर से देखकर इसके करीब आ गई थी।